वैसे काफी व्यास कहते हैं कि सुखदेव भगवान का, बहुत लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान के कोई गुरु थे ही नहीं, लेकिन सुखदेव भगवान के गुरु थे जनक महाराज। सुखदेव भगवान ने स्वीकार नहीं किया था। सुखदेव भगवान ने अपने पिता व्यास जी से पूछा भी था कि पिताजी, बगैर गुरु के तो कल्याण होता नहीं है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं, जितने भी महापुरुष थे, जितने भी ज्ञानी थे, हर किसी के गुरु थे। भगवान के भी गुरु थे, लेकिन सुखदेव भगवान ने अपने पिता से कहा, पिताजी बगैर गुरु के तो उद्धार होता नहीं, तो मैं ऐसे कौन से प्राणी को अपना गुरु बनाऊं जो मेरे लायक हो, मुझे समझने वाला हो। और सुखदेव भगवान को तो पूरा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने पूरी अमर कथा श्रवण की, तो वो ऐसे वैसे को गुरु बनाना नहीं चाहते थे। सुखदेव भगवान चाहते कि गुरु बनने लायक कोई ऐसा हो जो मेरी भावनाओं को समझो, मेरे लायक हो और स्वच्छ साफ दिल का हो, स्वच्छ हृदय का हो। सुखदेव भगवान की बात सुन के सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा, बोले पुत्र तुम्हारे गुरु जनक महाराज होंगे। जनक महाराज की बात सुनी तो सुखदेव भगवान को मंजूर नहीं हुआ। बोले वो मेरा गुरु कैसे बन सकता है, वो मेरे गुरु बनने लायक कहाँ है। जनक महाराज की बात सुन के सुखदेव भगवान को क्रोध आने लगा। बोले सुखदेव जी ने कहा, बोले मैं ऐसे वैसे गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं खुद स्वयं ढूंढूंगा। तो सुखदेव भगवान पृथ्वी के चारों तरफ गए, हर जगह जाकर के गुरु की खोजना की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा पुरुष मिला ही नहीं जिन्हें वो अपना गुरु बनाते। सारी आशाएं निराशा में बदल गई। अंत में सुखदेव भगवान ने सोचा कि एक बार जरा पिता की बात को भी आजमाया जाए। सुखदेव भगवान जाके महाराज जनक के महलों में पहुंचे। जनक महाराज के महलों में बड़े बड़े पहरेदार लगे हुए थे। तो सुखदेव भगवान ने कहा, बोले हमको अंदर जाने दीजिए, और नहीं तो अपने महाराज जनक से कहिएगा कि सुखदेव आए हैं। पहलवानों ने जाके महाराज जनक से कहा, बोले कोई सुखदेव नाम का बालक आपको पुकार रहा है। महाराज जनक ने कहा, उनसे कहिए हम अभी आते हैं, हमारा इंतजार करें। सुखदेव भगवान खड़े हैं, महाराज जनक उनको आमंत्रित करते हैं। तो सुखदेव भगवान जब आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, उनके साथ में अनंत दासियां, 4-5 दासियां लगी हुई हैं चारों तरफ। अब सुखदेव ठहरे बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने स्त्रियों की संगति महाराज जनक को देखी। बोले ये कैसे मेरा गुरु बन सकता है, इसके आगे पीछे तो स्त्रियां ही स्त्रियां घूम रही हैं, और मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, बाल योगी, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता है। सुखदेव के मन में बड़ी शंका हुई। सुखदेव भगवान ने फिर भी कुछ कहा नहीं। वहां बैठे महाराज जनक तो उन्हें तो सब कुछ पता था। जनक महाराज ने क्या किया, अपने बोले क्यों आए हो, बोले मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूं, मेरे गुरु आप बन जाओगे तो कृपा हो जाएगी। सुखदेव भगवान की बात सुन के महाराज जनक ने कहा ठीक है, लेकिन गालियां भी देते जा रहे हैं। अरे ये ऐसा कैसा कामी पुरुष है, कामनाओं की बस में है, कामी पुरुष है, ये भला मेरा गुरु कैसे बन सकता है। झुंझलाते जा रहे हैं, लेकिन पिता की आज्ञा जो है। जनक महाराज जहां स्नान कुंड था, महाराज जनक के महलों में स्नान कुंड के पास जाके महाराज जनक पहुंचे तो महाराज जनक उसी स्नान कुंड में स्नान कर रहे थे, और काफी दासियां उनके चारों तरफ उनके शरीर के मलन को निकाल रही थी।
जल में घुसी थी स्त्रियां, दो बगल में, दो आगे, दो पीछे, दो इधर, चारों तरफ स्त्रियों ने घेर लिया और महाराज जनक स्नान कर रहे हैं सुखदेव भगवान के सामने। सुखदेव भगवान को अत्यंत क्रोध आ गया, बोले अब मैं इसको गुरु अपना स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो कामी पुरुष निकला, इतनी कामनाओं के बस में है। स्त्रियां, जिस इंसान के आगे पीछे स्त्रियां घूमे लाइन लगा के, वो पुरुष कितना गिरा हुआ हो सकता है। ये बातें महाराज सुखदेव के मन में उमड़ने लगी, लेकिन महाराज जनक को सब कुछ पता था, वो तो परीक्षा लेना चाह रहे थे। महाराज जनक जल से बाहर निकल करके आए तो सुखदेव भगवान ने कहा, बोले महाराज मैं चलता हूँ। बोले क्यों? आया तो था आपको गुरु बनाने, लेकिन आप शायद मेरे गुरु बनने लायक नहीं हो। बोले क्यों? आप तो कामनाओं के बस में रहते हो। सुखदेव भगवान की बातें सुन के महाराज जनक ने कहा, यदि मैं कामनाओं के बस में हूँ तो जिस कुंड में मैंने अभी स्नान किया, एक बार उस कुंड में आप मुझे घुस के दिखा दो तो मैं आपका गुरु कभी नहीं बनूंगा। श्री सुखदेव भगवान उस कुंड में घुसने के लिए जा रहे थे, तब तक उन्होंने एक उंगली बोर के देखी जल में, और जैसे ही सुखदेव भगवान ने उस जल में उंगली बोली तो एकदम से उंगली उनकी झुलस गई, इतना गर्म पानी हो गया, पानी खोलने लगा। महाराज सुखदेव ने जैसे नजारा देखा, दौड़े दौड़े महाराज जनक के चरणों में गिर गए। बोले गुरुदेव बस मैं आपको पहचान गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, विचारधारा मेरी गलत थी, आप नहीं। क्योंकि जो एक एक घंटे तक उस कुंड में स्नान करने वाले, और मैं एक सेकंड उंगली नहीं डाल सका, इतना गर्म पानी, तो इसका मतलब भावनाएं मेरी गलत थी, आप नहीं। सुखदेव भगवान महाराज जनक के चरणों में गिर गए। महाराज जनक ने एकदम से सुखदेव भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। तब से सुखदेव भगवान ने महाराज जनक को अपना गुरु स्वीकार किया है। बोली सुखदेव भगवान जय। सुखदेव भगवान वहीं से गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे। तब 88,000 ऋषियों ने चरणों को स्पर्श किया था, क्योंकि उन्हें सारी कथा मालूम थी। लेकिन परीक्षित महाराज को इस बात का ज्ञात ही नहीं था। तो परीक्षित महाराज ने कह दिया कि आप इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत और छोटे से बालक के चरणों में गिरते हो, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो ना। लेकिन जब उन्होंने सारी कथा सुखदेव भगवान की सुनाई तो परीक्षित महाराज को आभास हुआ और जाकर के सुखदेव भगवान के चरणों में गिर गए, चरणों को पकड़ लिया। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को उठाया, अपने सामने बिठा लिया और कहा कि आज से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, हमारे द्वारा उद्धार होगा। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को सामने बिठाल करके और कथा श्रवण कराने लगे। बोली भागवत महापुराण की। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को सामने बिठाया और कहते हैं सुखदेव भगवान कि सबसे पहले मैं तुम्हें सृष्टि की रचना के बारे में बताता हूँ, तब कथा सुनाऊंगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का पालन कैसे हुआ, वर्णन कैसे हुआ, ये सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं। महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान ने अपने सामने बिठा लिया
और कहते हैं कि एक बार अब महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा श्रवण कराने लगे, कथा को सुनाने लगे, तो कहा कि सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था, न पेड़ न पौधे, पशु पंछी जानवर कोई नहीं था पहले, मात्र चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था पूरे संसार में। तकिया हो तो तकिया मंगा दो, उससे काम बैठने के लिए। श्री राधे। संसार में जल ही जल भरा हुआ था चारों तरफ। एक बार जल में आपस में मैथुन हुआ और मैथुन होने से एक अंडा बना। अंडा बनता है तो उसी वही अंडा हजारों वर्षों तक समुद्र की तली में पड़ा रहा। कुछ समय बाद अंडा जब फूटा तो अंडे से शेषनाग भगवान का अवतार हुआ और शेषनाग भगवान की सैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान का अवतार होता। बोली विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु का अवतार हुआ। अब भगवान विष्णु की नाभि से, नाभि तो जानते होंगे, हाँ, भगवान विष्णु की नाभि से हुआ एक तंतु। तंतु माने जड़, चाहे जड़